Namaste, मैं प्रियंका पटेल, your योग therapist and life coach at the Divines Health. Welcome to day 7 of Divines Wellness Program Thyroid Management Series. आज हम पिछले 6 दिन में जो भी कुछ सीखा है वो सारी टेक्निक्स को, वो सारे आसन को हम इंटीग्रेट करके एक पूरा सीक्वेंस आज फॉलो करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप डेली भी कर सकते हो। हेड और नेक की एक्सरसाइज से हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए लुक अप, स्ट्रेच योर नेक। सांस छोड़ते हुए लुक डाउन, टच योर chin and chest. 2 more time. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Slowly center. Right side and left side. Turn your head on your right side. Look on your right shoulder. Exhale on your left side. Look on your left shoulder. One more time. Right and left. Right and left. Slowly center. अपने कान को अपने शोल्डर की तरफ खींचे, अपनी लेफ्ट साइड पे स्ट्रेचिंग फील कराए। 1, अपोजिट साइड। 1, 2, अपोजिट साइड। 2, 3, opposite side. 3. Slowly and gently center. रोटेशन करेंगे। जिस लोगों को सर्वाइकल में इशू हो, सर्वाइकल में पेन हो, वो हाफ सर्कल, बाकी सारे फुल सर्कल। ऊपर देखते हुए आपको इनहेल करना है, नीचे देखते हुए आपको एक्सहेल करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Inhale up, exhale down, anti-clockwise. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down, and slowly look up and open and close your mouth, wide open and fist pout. And slowly relax. शोल्डर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखें, दोनों एल्बोज को सेंटर में चेस्ट के पास मिलाए रखें। पहले अप एंड डाउन मूवमेंट 3 times. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टच अगेन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चेंज करेंगे साइड्स, sides and center, sides and center, sides and center. Change करेंगे to rotation, clockwise 3 times, touch again, clockwise, second, clockwise, third, anti-clockwise 3 times. 1, 2, 3. चेंज करेंगे, दोनों हाथों को अपने सामने की ओर शोल्डर लाइन में स्ट्रेच कराए। अगेन बैक, टच योर शोल्डर्स, फॉरवर्ड, टच बैक, फॉरवर्ड, टच, फॉरवर्ड, एंड नाउ स्ट्रेच योर palm, stretch your palm, thumb inside, fingers in, make a fist. Again stretch your fingers, make a fist. Stretch your fingers, make a fist. Now rotate your fist. 1, 2, 3. Anti-clockwise. 1, 2, 3. And relax. Open your palm. एक हाथ से दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कराए, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3. सेम हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच कराएंगे। 1, 2, 3. अपोजिट साइड, लेफ्ट हाथ को राइट हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। 1, 2, 3. सेम हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच। 1, 2, 3. एंड स्लोली एंड जेंटली दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक करा के अपने चेस्ट के पास रखें।
Now stretch your fingers forward and touch your chest again. One more time. Forward and touch your chest again. One last time. Forward. वहीं पे रुके. Take it down, up to the chest, to the ceiling and front. Stretch your fingers and shoulders properly. Again go back. Take it down, up to the chest, towards the ceiling and stretch front. Stretch your shoulders and entire hand till the fingers. Go back again. One last time. Down, ceiling and front. Slowly relax. Loose your palm. Lose it, lose it, lose it. To the front. Up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down and relax. Tap your fingertip. 1, 2, 3, 4, 5. Now press your fingers. Activate your knuckles. 1. आप elbows और shoulder से भी pressure दे सकते हो. 5, 4, 3, 2, 1. Now slowly and gently join your hands in Namaste. दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और शोल्डर ब्लेड को टच कराएंगे और सांस छोड़ते हुए हम बॉडी हाथों को चेस्ट के सामने लेके आएंगे. 5 टाइम्स रिपीट करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. वन लास्ट. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स. हमने नेक और शोल्डर का वार्म अप कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. मैट में अपने दोनों पैर खोल के बैठ जाइए, मैक्सिमम अपनी लिमिट के हिसाब से. ईच एक्सरसाइज हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे. इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर ले ले और एक्सहेल कराते हुए अपने राइट पैर को टच कराए, जितना मैक्सिमम नीचे जा सके उतना. इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल अप, एक्सहेल 2. Inhale up, exhale 2. Inhale up, exhale 3. Inhale up, exhale 3. Inhale up, exhale 4. Inhale up, exhale 4. Inhale up, exhale 5. Inhale down, exhale 5 and change. Exercise change करेंगे. राइट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है और लेफ्ट साइड ऊपर से स्ट्रेच करेंगे. साथ में करेंगे. इनहेल, एक्सहेल अदर साइड. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. चेंज करेंगे. क्रिस क्रॉस करेंगे. राइट हाथ से लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ से राइट पैर. 1. जितना मैक्सिमम नीचे जा सके जाए. 2. अपनी लोअर बैक का यूज करें आगे जाने के लिए. 3, 4, 5 एंड चेंज. स्लोली अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखें. हल्का से स्लाइड करके जितना मैक्सिमम आगे जा सको उतना मैक्सिमम आगे जाएंगे. सांस खाली करके आगे जाएंगे. एक्सहेल, इनहेल बैक. सेकेंड टाइम. एक्सहेल, इनहेल बैक. 2. एक्सहेल. जरूरी नहीं है आप कंप्लीट जाके टच करवा पाओ फ्लोर को. जितना हो सके उतना जाओ. 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. चेंज करेंगे. अपने पैर के दोनों अंगूठों को 1 by 1 फ्लोर पे टच कराएंगे. आपका हिप से मूवमेंट होगा. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. फेस पे स्माइल बनाए रखें. 5, 5 एंड चेंज. अपने दोनों पैरों को घुटनों के नीचे से पकड़ के दोनों पैरों को बटरफ्लाई में ले ले. दोनों फिट मिला के रखें. दोनों हाथों से
फिंगर्स को और टोज को इंटरलॉक कराए, कमर गर्दन सीधी रखे एंड स्टार्ट फ्लिपिंग फॉर 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6. फेस पे स्माइल बनाए रखे. 7 8 9 10 एंड स्लोली एंड जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स. अपने मैट पे दोनों पैर सीधे खोल के बैठ जाइए. हम एंकल की एक्सरसाइज करेंगे. दोनों पैरों को पॉइंटेड कराए, अप कराए, पॉइंटेड कराए, अप कराए. स्ट्रेच योर एंकल फॉरवर्ड एंड फ्लेक्स. चेंज करेंगे. राइट साइड ड्रॉप, लेफ्ट साइड ड्रॉप, राइट साइड ड्रॉप, लेफ्ट साइड ड्रॉप, राइट साइड ड्रॉप, left side drop. Now rotation. 1 2 3 anti-clockwise. 1 2 3 and slowly and gently release and relax. अभी दोनों पैरों को फोल्ड करा के kneeling down पोजीशन में आ जाइए. दोनों घुटने के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखें और दोनों हाथों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखें. ध्यान रखिए कि आपके रिस्ट के ऊपर आपकी एल्बो और आपके एल्बो के ऊपर आपके शोल्डर सिमिलर वे में आपके नी के ऊपर आपका हिप होना चाहिए. कैट एंड काउ स्ट्रेच लेंगे. स्पाइन डाउन, लुक अप, स्ट्रेच योर नेक. होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5. स्लोली डाउन, look down. Touch your chin and chest and shoulders up. 1 2 3 4 5. Continuation मिलेंगे मूवमेंट. 1 1 2 2. ये हमारी स्पाइन को भी एक्टिवेट करेगा एज वेल एज हमारे थ्रोट को भी एक्टिवेट करेगा. 3 3 4 4. One last time. 5 5 and slowly and gently release and relax. अपनी मैट पे खड़े हो जाइए. क्या करेंगे? अपनी मैट के आगे वाले पोर्शन में आगे आ जाइए. पूरी मैट का यूज करें. अपनी दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें. दोनों हाथों से नमस्कार ले लें अपनी चेस्ट के सामने. ओम मित्राय नमः. Inhale, raise your arms up, arch back. Exhale, go forward. Padahastasana. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, exhale, Ashtanga. Inhale, Bhujang. Exhale, Adho Mukha. Inhale, right leg front. Exhale, left leg front. Inhale, up. Exhale, down. Namaste. Om Ravaye Namaha. Inhale, raise your arms up, back bending. Exhale, go forward, forward bending. Inhale, left leg back, Asvasanchalan. Exhale, right leg back, Parvatasana. Inhale, exhale, Astanga Namaskar. Inhale up, Bhujangasana. Exhale down, Parvatasana. Inhale, left leg front, Asvasanchalan. Exhale, right leg front, Padahastasana. Inhale up, Hasta Uttanasana. Exhale down, Namaste. Om Suryaya Namaha. Inhale, raise your arms up, back bending. Exhale, go forward, Padahastasana. Inhale, right back. Exhale, left back. Inhale, exhale, Ashtanga. Inhale up, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, right front, Asvasanchalan. Exhale, left front, Padahastasana. Inhale up, Hasta Uttanasana. Exhale down, Namaste. Om Bhanave Namaha. Inhale up, exhale down.
Inhale, left back. Exhale, right back. Inhale, exhale, Ashtanga. Inhale, Bhujang. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left front. Exhale, right front. Inhale up. Exhale down. Namaste. Last two. Om Khagaya Namaha. Inhale up. Exhale down. Inhale, right back. Exhale, left back. Inhale, exhale, Ashtanga. Inhale, Bhujang. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left front. Exhale, right front. Inhale up. Exhale down. Namaste. Last one. Each pose को हम 5 counts हम hold करेंगे. Holding Namaskar आसन. Om Pushreya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए. हल्का सा बैक बेंड, आप जितना कर सके होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, go forward, Pada Hastasana. Hold there. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg back, Asvasanchalanasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg back, Parvatasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Drop your knee down, chest chin down, Ashtanga Namaskar. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, chest up, Bhujangasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Go back to Parvatasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg forward, Asvasanchalanasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg forward, Pada Hastasana. Exhale, hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up, Hasta Uttanasana. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale down, Namaskarasana. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. आज हम जो भी आसन प्रैक्टिस करेंगे वो सारे आसन के लिए कुछ न कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं. अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में रिसेंटली सर्जरी या इंजरी हुई हो, जैसे कि हिप, एंकल, नी, स्टमक या फिर एनी बॉडी पार्ट में आपको कोई सर्जरी इंजरी हुई हो, तो आपको वो आसन अवॉइड करना है. जो आसन में हम लेग्स अप एंड हेड डाउन कर रहे हैं, ब्लड फ्लो डाउन अपने हेड तरफ फ्लो करेगा, तो उस आसन में आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड करना है. और आपको आइज़ रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सारे आसन अवॉइड करने हैं. लेकिन ये सारे आसन हमने मॉडिफिकेशंस के साथ भी ट्राई करे हैं, तो अगर आप चाहो और आपका बॉडी अलाउ करे तो आपको वो मॉडिफिकेशन के साथ, प्रॉप्स के साथ वो आसन की प्रैक्टिस करनी है. बट ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी. जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही प्रैक्टिस करना है. अब तक हमने जितने भी आसन सीखे हैं, जो भी प्रैक्टिस करी है, आज वो हम सारे आसन को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप डेली भी कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. अपनी मैट पे दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस लेके खड़े हो जाइए. अपने टोज को फील करें, अपने हील को फील करें और बॉडी के वेट को इक्वली दोनों पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट करें. अपने एंकल पे ध्यान ले जाइए. अपने नीज को टक करा के ऊपर खींचिए ताकि आपके थाइज एंगेज हो सके, आपके ग्लूट्स टाइट हो सके. ओके. अभी आपके नेवल को टक इन करके कोर को एंगेज कराइए. आपके अपर बॉडी को, आपके स्पाइन को सीधा रखें. रोल योर शोल्डर्स डाउन और दोनों हाथों को
कमर पे, लोअर बैक पे सपोर्ट करें, अंगूठा एक तरफ, चारों फिंगर्स एक तरफ। अगेन रोल योर शोल्डर्स एंड जितना हो सके उतना एल्बो को पास पास में लाने की ट्राई करें, जिससे कि आपका चेस्ट का बहुत अच्छे से ओपनिंग हो सके। फील योर चेस्ट, फील योर लंग्स एक्सपांशन। एक लंबी सांस भरें। हम अर्ध चक्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। स्लोली रिलैक्स, वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, अपने लंग्स का एक्सपांशन फील करें। नाउ स्लोली स्लोली अपने हिप को आगे पुश करें, ग्लूट्स को लूज रखें और सांस छोड़ते छोड़ते जितना हो सके उतना बैकवर्ड जाने की ट्राई करें। अपने नेक को ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा जाल अंदर बंद लगा के नेक को एक्टिव रखना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। बॉडी में हो रहे फ्रंट पोर्शन में हो रहे स्ट्रेचिंग को अच्छे से फील करें, अपने नेक में हो रहे कंप्रेशन को फील करें। नाउ स्लोली एंड जेंटली सांस छोड़ते 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 आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग लगाए, जितना हो सके उतना फॉरवर्ड बेंड लगाए। स्लोली स्लोली दोनों हाथों को नीचे मैट पे टच करा दें, फिंगर टिप आपकी मैट पे टच होगी। वेरी स्लोली एंड जेंटली कम बैक। हमने बहुत अच्छे से अपने स्पाइन को रिलैक्स किया है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणासन के लिए अपने मैट में खड़े हो जाइए और दोनों पैरों के बीच में 1 लेग जितना डिस्टेंस करें। राइट पैर को राइट साइड टर्न करें और लेफ्ट पैर को मैट की छोटी लाइन से पैरेलल रखें। मेक श्योर कि आपके हिप और आपका शोल्डर जो है मैट की बड़ी लाइन से पैरेलल हो, उसको मूव नहीं करना है, आगे की ओर शिफ्ट नहीं करना है। दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर खींच के पूरे दोनों लेग को एंगेज करा के रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को लिफ्ट अप करें शोल्डर लाइन तक। नाउ स्लोली एंड जेंटली राइट साइड पे साइड बेंडिंग लगाएं। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। आप सामने भी नजर रख सकते हो या फिर ऊपर भी देख सकते हो। स्टे देयर। 1 2। आपकी बॉडी में एक साइड पे बहुत अच्छे से लेफ्ट साइड पे एक्सपांसन होगा और राइट साइड पे आपको कंप्रेशन फील होगा। आपके लंग्स की एक्सपांसन अच्छे से होगी, आपकी नेक की ट्विस्टिंग अच्छे से होगी। स्टे देयर। 5 4 3 2 1। Slowly and gently come back. Release your arms. Turn your right leg in and turn your left foot out. Don't move your hip and shoulder. One more time. Inhale. Take a deep breath. दोनों नीज को अप करके दोनों लेग को एंगेज करें और बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वली बनाए रखें। नाउ स्लोली स्लोली सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड पे साइड बेंड करेंगे। मेक श्योर कि आपका बॉडी आगे ना झुके, साइड बेंडिंग लेनी है हमें। नीचे जाने की ट्राई ना करें, बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही बेंड करें। स्टे देयर। 1। अभी राइट साइड पे एक्सपांसन होगा और लेफ्ट साइड पे कंप्रेशन होगा। 5 4 3 2 1। Very slowly and gently come back. Drop your hand down. 1 by 1 लेग को पास में लेके आए। आगे बढ़ते हैं वीरभद्रासन 1 के लिए। अपने मैट पे राइट पैर को आगे रखें और लेफ्ट पैर को पीछे की साइड स्ट्रेच कराएं। दोनों पैरों के बीच में अगेन 1 लेग जितना यानी 3 to 3.5 फीट या फिर हाइट के अकॉर्डिंग 4 फीट जितना डिस्टेंस रहेगा। दिस टाइम जैसे ही आपका बैक लेग 45 डिग्री टर्न होगा, आपका हिप और आपका शोल्डर भी राइट साइड पे फॉरवर्ड रहेगा। आपको आपके राइट पैर के अंगूठे को फील कराते हुए राइट घुटने को 90 डिग्री मेंटेन करना है और ध्यान देना है कि आपका घुटना आपके एंकल के एग्जैक्ट ऊपर आए। पीछे वाले पैर के घुटने को ऊपर खींच के लेग को एंगेज करना है ताकि वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एक लंबी सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। शोल्डर रिलैक्स रहेगा, पैल्विक हल्का सा इन रहेगा यानी कोर एंगेज रहेगा।
वीरभद्रासन 1 में होल्ड करेंगे। 1 2 3, फेस पे स्माइल बनाए रखे। 4 5, फील द एनर्जी। 6 7 8 9 and 10. Slowly and gently release your arms, release your right leg and slowly turn towards the left side. Left side repeat करेंगे तो हमारा राइट लेग 45 डिग्री रहेगा और लेफ्ट लेग मैट के पैरेलल रहेगा। मेक श्योर जैसे लेग 45 पे जाएगा तो आपका हिप और आपका शोल्डर लेफ्ट साइड पे फेसिंग करेगा। दिस टाइम एक बार आपके पैरों की बीच की लेंथ को चेक कर लीजिए। 1 लेग डिस्टेंस या फिर 3.5 या फिर 4 फीट डिस्टेंस आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लेफ्ट पैर के अंगूठे को फील करवाते हुए आपको लेफ्ट घुटने को बेंड करवाना है। अगेन मेक श्योर आपका एंकल के ऊपर आपका घुटना रहेगा। पीछे वाले नी कैप को अप कर आपके लेग को एंगेज करें ताकि वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इनहेल कराते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा में शोल्डर को रिलैक्स रखें, शोल्डर कान से टच नहीं होंगे। होल्ड करेंगे एंड थ्रू आउट द पोस्चर आप इमेजिन करें, मन ही मन विचार करें कि बॉडी में एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly and gently release your arms, release your left leg, release your right leg और दोनों पैर मिला के मैट के सेंटर में आ जाए। पैर को रिलैक्स करने के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। मेक श्योर कि आपके दोनों पैरों के अंगूठे जो है वो टच रहे और आपके दोनों जो पैर के हिल है वो अपार्ट रहे और दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे आपको बैठना है। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, बैक में ज़्यादा आर्च ना हो, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। आंखें बंद करेंगे और 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे। मन ही मन इमेजिन करें कि आपके माइंड का और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्मूथ वर्क कर रहा है और आपका डाइजेशन, आपका गट हील हो रहा है। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 and slowly and gently open your eyes, relax. सुप्त वज्रासन के लिए रेडी हो जाइए। वज्रासन से ही जाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी आसन में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत लगे तो आप प्रॉप्स अपने साथ रख सकते हो। हमने सारे पोजेस को मॉडिफिकेशन के साथ भी ट्राई किया है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सुप्त वज्रासन के लिए पहले एल्बो पे आ जाइए। जो लोग यहाँ पे हाफ होल्ड करना चाहते हैं यहीं पे होल्ड करेंगे और जो लोग कंफर्टेबल है वो धीरे धीरे पूरा अपर बैक जो है वो फ्लोर पे यानी अपने मैट पे टच कराने की ट्राई करें। बैक में हल्का सा आर्च रहेगा। आप चाहो तो अपनी हैंड्स को हिप के ऊपर भी हिप के बाजू में रख सकते हो या फिर आप दोनों हाथों को हेड के पीछे एल्बो ग्रैब करा के भी प्लेस करवा सकते हो। ध्यान रहे कि आपका नेक रिलैक्स रहे, नेक पे ज़्यादा स्ट्रेच ना आए। आपका पूरा ध्यान आपके फ्रंट बॉडी पे यानी आपके चेस्ट पे, आपके एब्डोमेन पे जो स्ट्रेच हो रहा है उस पे जाएगा और आपके लेग्स में, आपके क्वाड्स पे जो स्ट्रेच आ रहा है उस पे जाएगा। आपकी स्पाइन का कंप्रेशन होगा और जब आप ये पोस्चर से बाहर निकलोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से फ्लो करेगा आपकी एंटायर बॉडी में। वेरी स्लोली एंड जेंटली
Hold the posture. 3, 2, 1 and slowly आप अपनी एल्बो पे आ जाइए। अगर आप कंप्लीट नहीं आ सकते वापस जैसे गए थे वैसे, तो पूरा सो जाए और उसके बाद वापस आए। नाउ पूरा बॉडी वेट आप राइट साइड पे डाल दें और राइट साइड से टर्न करा के आपको वापस आना है। रिलैक्स। नेक्स्ट पोस्चर उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए आपको नीलिंग डाउन पोस्चर में आ जाना है, यानी कि आपके घुटने पे आ जाना है। अगर आपको चाहिए तो आप घुटने के नीचे कुशनिंग या फिर नी कैप रख सकते हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रहेगा, फीट फ्लैट रहेंगे। अगेन दोनों हाथ आपके कमर पे लोअर बैक को सपोर्टेड रहेंगे। जितना हो सके उतना शोल्डर को रोल करा के पीछे की ओर स्ट्रेच कराइए। एक लंबी सी सांस भरें। नाउ वेरी स्लोली एंड जेंटली, जितना हो सके उतना, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना पीछे की ओर लीन कराए, टुवर्ड्स योर लेग, टुवर्ड्स योर लेग, टुवर्ड्स योर लेग, टुवर्ड्स योर लेग। एक लिमिट के बाद राइट हैंड को रोल करा के आपको आपकी राइट हील को टच करना है। लेफ्ट हैंड को रोल करा के आपको लेफ्ट हील को टच करना है। दोनों हाथ टच हो जाए, देन पुश योर हिप फॉरवर्ड, स्ट्रेच योर शोल्डर्स एंड स्टे देयर। आपको आपकी नेक को ड्रॉप नहीं कराना है, एंगेज रखना है। स्टे देयर, फील द एक्सपांशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very slowly and gently, one by one, roll your hands and come back. Now slowly and gently go to child pose, बालासन। जितना हो सके उतना आप अपने हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच कराएं, अपने हेड को फ्लोर पे टच कराएं और अपने हिप को आपकी हील से टच कराएं। इट्स अ रिलैक्सिंग पोस्चर। आपके लेग्स, आपके स्पाइन, आपके शोल्डर्स, आपके हैंड, जो भी हमने पिछले पोस्चर्स में यूज़ किया था, स्ट्रेच किया था, ये चाइल्ड पोस्चर वो सारे मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है। स्टे इन दिस पोस्चर। 5, 4, 3, 2, 1. Very slowly and gently come back. Inhale, raise both the arms up and slowly and gently side से दोनों हाथ नीचे। 1 by 1 लेग को वज्रासन से रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को मैट में आगे की ओर स्ट्रेच करा के रिलैक्स करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए रेडी हो जाइए। अपने दोनों फीट को फ्लेक्स करा के, यानी अपनी फेस की ओर खींच के रखें ताकि आपका एंकल और आपका काफ मसल एक्टिवेट हो सके। अपने नीज को पुल अप करा के अपनी थाई को एंगेज करें। मेक श्योर कि आप दोनों हिप पे अच्छे से बैठे हो और आपको हिप का जो बोन है वो फील हो रहा है। बैक में ज़्यादा आर्च ना लाए, न्यूट्रल रखें। पेट को अंदर खींच के, अपनी नेवल को अंदर खींच के कोर को एक्टिवेट करें। चेस्ट अप, स्टर्नम अप, अपनी स्पाइन को सीधी रखें। रोल योर शोल्डर्स डाउन, टक योर चिन बिहाइंड एंड गेज फ्रंट। दंडासन में 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को हिप के बाजू में होल्ड दिस पोस्चर। हम आगे करने वाले पोस्चर्स के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। 1, 2, फेस पे स्माइल बनाए रखें। 4, 5, 6, 7, 8, 9
10। इसी पोजीशन को मेंटेन रखें और एक लंबी सांस भर के दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाए और मैक्सिमम लिफ्ट अप करें। दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ जितना स्ट्रेच करा सको उतना स्ट्रेच कराए। शोल्डर को जितना नीचे खींच सको उतना नीचे खींचे। जब तक खींचे तब तक आपका नेवल इतना एंगेज ना हो जाए। और धीरे धीरे इस पोजीशन से सांस छोड़ते छोड़ते ओनली अपने बॉडी को आगे फॉरवर्ड कराए। हाथों को नहीं, शोल्डर को नहीं, पूरे एंटायर बॉडी को आगे शिफ्ट कराए ताकि आपका अपर बैक जाके आपके थाई से मिल जाए। फिर आपको धीरे से दोनों हाथों से फर्स्ट 2 फिंगर से हुक बना के दोनों पैरों को पकड़ लेना है। एल्बो को जितना हो सके उतना फ्लोर की तरफ खींचना है। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको हेड डाउन पोजीशन लेनी है। अपने हेड को अपने नी से मिलाना है। स्टे देयर। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो आप पैरों को हल्का सा बेंड कर सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly look up. Stretch your hands back. Inhale, raise your arms up. And slowly and gently side से hands down. वक्रासन करेंगे। इसी पोस्चर में से राइट लेग को सांस भर के फोल्ड करो और जितना अपनी बॉडी के पास ला सको उतना अपनी बॉडी के पास लेके आओ। सांस छोड़ के आपको राइट हाथ को आपकी बॉडी के पीछे ले जाना है और आपकी बैक को सीधा करना है। मेक श्योर कि आपके दोनों पैरों के बीच में एक हाथ का डिस्टेंस हो वक्रासन के लिए। सांस भर के आपको लेफ्ट हाथ को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराना है और सांस छोड़ते छोड़ते आपको आपकी राइट हिप को टच करना है। एक बार अगेन एक्सेल करेंगे। एक्सेल एंड स्लोली एंड जेंटली लुक बैक। जितना हो सके उतना राइट शोल्डर को देखने की ट्राई करें। जितना हो सके उतना बैकवर्ड देखने की ट्राई करें। ध्यान रखें कि जो पैर सीधा है वो एक्टिव रहे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly lift your left hand up while inhalation and slowly exhale and relax both the arms and exhale, relax right leg. Right leg से हमारा वक्रासन हो गया है। हम लेफ्ट साइड वक्रासन को रिपीट करेंगे। So inhale and fold your left leg. दोनों पैरों के बीच में एक हाथ का डिस्टेंस। सांस छोड़ते हुए आपको आपके लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाके बैक को सीधा करना है। सांस भरते हुए आपको राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराना है और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट हिप को टच करना है। धीरे से अगेन एक बार सांस खाली करनी है। पूरा स्टमक एम्प्टी करना है एंड जितना हो सके उतना ट्विस्ट लेना है। जितना हो सके उतना ट्विस्ट लेना है। Very slowly and gently hold. Feel the twisting of your spine. सीधे लेग को भी एंगेज रखो। 5 4 नेक के एरिया में भी आपको ट्विस्टिंग फील होगा। आपको अपर बैक, लोअर बैक, मिडल बैक तीनों रीजन में आपको ट्विस्टिंग फील होगा। 5 4 3 2 1. Slowly and gently while inhalation raise your right hand up and slowly exhale and relax. Relax your left arm. Inhale and exhale. Relax both the feet. आगे बढ़ते हैं। आपको आपके बैक पे सो जाना है। हम सुपाइन पोस्चर्स ट्राई करेंगे सारे। विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन, ये सारे पोस्चर हम सीक्वेंस में लेंगे। अगर आपको वॉल से ट्राई करना है तो आप वॉल के पास चले जाइए।
या फिर आपको पिलोज का यूज़ करना है, पिलो साथ में रखें, या फिर विदाउट सपोर्ट मैट पे करना है तो राइट साइड सपोर्ट लेके आपको आपकी मैट पे लाई डाउन करना है। सबसे पहले हम अपने हेड को रिलैक्स करेंगे, फिर अपने शोल्डर को रिलैक्स करेंगे और दोनों शोल्डर को मैट पे टिकाए रखेंगे, ग्राउंडेड रखेंगे। अपने दोनों हिप को भी ग्राउंडेड रखेंगे, यानी मैट पे टिकाए रखेंगे। अपने दोनों हाथ को पाम डाउन पोजीशन में आपको प्लेस करना है हिप के बाजू में। विपरीत करने के लिए रेडी हो जाइए। एक लंबी सांस भरें और दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम 90 डिग्री, और दोनों फीट को आपको आपके फेस की तरफ स्ट्रेच कराए रखना है। मेक श्योर आपकी नेक और शोल्डर रिलैक्स रहे। स्टे देयर। 1 2 3। ये सारी जो पोजीशन हम करेंगे वो सारे पोजीशंस में ब्लड फ्लो अपने पैरों से होते हुए अपने हेड तक ट्रैवल करेगा और अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारी ग्लैंड्स, पर्टिकुलरली थायराइड ग्लैंड को हम स्टिमुलेट करेंगे, रिजुवेनेट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ताकि हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अच्छे से रेगुलेट हो सके। 3 more counts। 1 2 3। उसी पोजीशन से आपको हिप को सपोर्ट करना है, हल्का सा अपने लेग्स को अपने फेस की तरफ लेना है। स्लाइड जंप एंड सपोर्ट योर बैक, सपोर्ट योर बैक, सपोर्ट योर बैक एंड गो फॉर सर्वांगासन, गो फॉर सर्वांगासन। सपोर्ट योर बैक, जितना हो सके उतना, कंप्लीट ना हो तो भी चलेगा। अपने पूरे लेग को एंगेज कराए, हिप से लेके टिप ऑफ द टो तक आपका लेग एंगेज चाहिए। आपकी चीन और चेस्ट को मिला के जालंधर बंद लगाए, एल्बोज को जितना पास ला सको उतना पास लाए, ताकि आपका जो सर्वांगासन में बॉडी वेट जो है इक्वली दोनों शोल्डर्स पे ट्रांसफर हो सके। फील द ब्लड फ्लो, फील द ग्रेविटी। 1 2। हमारी ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का बहुत अच्छे से मसाज हो रहा है, हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारी बॉडी में हार्मोन बहुत अच्छे से सिक्रेट हो रहे हैं। 5 4 3 2 1। स्लोली दोनों पैरों को अपने फेस की तरफ ड्रॉप कराए फॉर हलासन। अगर आप चाहो तो बीच में ब्रेक ले सकते हो या फिर आप कंटिन्यू मेरे साथ कर सकते हो। हाफ करना चाहो तो हाफ, फुल करना चाहो तो फुल, या फिर सपोर्टेड हलासन करना चाहो तो सपोर्टेड। स्टे देयर, स्टे देयर। फील द कंप्रेशन ऑन योर स्टमक। 1 2। फील योर थायराइड ग्लैंड। 3। कीप सपोर्टिंग योर बैक। 4 5 6 7 8 9 10। Very slowly and gently without lifting your head। आपका हेड ऊपर नहीं आना चाहिए। वापस आते टाइम आपके कोर को कंट्रोल कराते कराते आपको लेग्स ड्रॉप करने हैं और दोनों पैरों पे सीधे करके मैट पे पूरा शवासन पोजीशन में लेट जाना है। शवासन में आप 5 काउंट होल्ड करेंगे। पूरा बॉडी रिलैक्स रखें, हथेली आकाश की तरफ रखें। ओनली फॉर 5 काउंट्स। अभी आगे का सीक्वेंस बाकी है। 5 4 3 2 1। स्लोली एंड जेंटली अपने बॉडी को मत्स्यासन के लिए प्रिपेयर करें। दोनों पैरों को मिला के अंगूठे को पॉइंटेड रखें ताकि पूरा लेग एंगेजमेंट बना रहे। आपके दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठा के सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराए। हथेलियां फ्लेक्स करें और रोटेट करा के कान के बाजू में रखें।
दोनों हाथों को कंप्लीटली ग्राउंडेड, फर्म ग्राउंडेड रखे, फिंगर स्प्रेड अच्छे से, और एल्बोज जितना हो सके उतना पास पास में लेके आए। हम सांस भरेंगे एक लंबी सी, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने हेड क्राउन को मैट पे लगाएंगे। साथ में करेंगे 1 मोर ब्रेथ इन, इनहेल, अपनी हथेलियां मैट पे प्रेस करें, चेस्ट को लिफ्ट करें और अपने हेड क्राउन को मैट पे लगाए। अपने दोनों पैरों को पॉइंटेड रखें। वेरी स्लोली, आप चाहो तो हाथ उसी पोजीशन में सपोर्टेड रख सकते हो या फिर हिप के बाजू में पाम डाउन पोजीशन में रख सकते हो। फील द एक्सपांशन ऑफ योर चेस्ट, feel the expansion of your neck. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very slowly and gently relax your head. Relax your neck. Lie down again on your back. पवन मुक्तासन, काउंटर स्ट्रेच to relax your spine. दोनों लेग्स को फोल्ड करा के चेस्ट के जितने पास ला सको उतने पास लेके आओ। आपके लोअर बैक को रिलैक्स रखो और दोनों हाथों से एल्बोज पकड़ के जितनी फर्म ग्रिप बना सको उतनी फर्म ग्रिप बना लो। अगर आप चाहो तो इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो धीरे से अपनी हेड को ऊपर उठा के सर्वाइकल को स्ट्रेच करा के चिन को चेस्ट से मिला के जितना हो सके उतना आप फॉरवर्ड जा सकते हो और अपनी नोज को अपने नी से मिला सकते हो। पवन मुक्तासन कंप्लीट पोस्चर होल्ड करेंगे। 1, फील द कंप्रेशन, फील द एक्सपांशन ऑफ द स्पाइन। स्पाइन को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, लेग्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, शोल्डर्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1. वेरी स्लोली एंड जेंटली पहले हेड डाउन करें, फिर हैंड रिलीज करें, फिर साथ में दोनों लेग्स को रिलैक्स करें। लाइन डाउन पोजीशन में बने रहे। धीरे से हम टर्न कराएंगे अपने स्टमक पे, प्रोन पोजीशन में। वेरी स्लोली एंड जेंटली। टर्न कराने से पहले हम सेतुबंध आसन कर लेते हैं, अपनी स्पाइन को और अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं भुजंग आसन के लिए। सो अगेन लाई डाउन ऑन योर बैक। दोनों लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। आप चाहो तो दोनों लेग्स को एंकल पकड़ सकते हो, अंगूठा एक साइड और फिंगर्स एक साइड, या फिर दोनों हाथों को आप फीट के बाजू में भी रख सकते हो। सबसे पहले लेग का एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद हम हेड को रिलैक्स करेंगे और शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। एक लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते आपको हिप को ऊपर उठाना है सेतुबंध आसन ब्रिज पोज के लिए। जितना मैक्सिमम उठा सको उतना। अगर आप कम उठा पा रहे हो तो आपकी एल्बोज को, आपके शोल्डर्स को जितना हो सके उतना पास पास में लाइए, पास पास में लाइए। आपके कॉर्ड्स को यूज़ करें, कॉर्ड मसल्स को यूज़ करें और बॉडी को इतना स्ट्रेच कराइए कि चेस्ट जाके चिन से मिल जाए और जालंधर बंद लगे। स्टे देयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very slowly and gently drop hip down, relax your shoulders, relax your legs, lie down on your mat. Now slowly and gently turn on one side and turn on your stomach for Bhujangasana chest stretch. Head down on your mat, full body resting on your mat, feet together, pointed.
दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, फिंगर्स अच्छे से स्ट्रेच, एल्बोज बॉडी से जुड़ी हुई। रोल योर शोल्डर्स एंड स्ट्रेच इट डाउन। एक लंबी सी सांस भरेंगे और भुजंगासन के लिए अपनी चेस्ट को लिफ्ट अप करेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते लिफ्ट इट अप टिल द नेवल। नेवल तक आपको आपकी बॉडी को लिफ्ट करना है। पहले हम नज़र सामने रखेंगे और फ्रंट बॉडी में होते हुए स्ट्रेच को फील करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो धीरे से लुक अप एंड स्ट्रेच योर नेक। नेक का एक्सपांशन भी फील करें। स्टे देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly and gently come back to the mat. Head drop down, hands relax, legs relax. धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल पकड़ लीजिए। अंगूठा एक तरफ रहेगा, चारों फिंगर्स एक तरफ रहेगी, शोल्डर्स पीछे खींचे हुए रहेंगी। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रहेगा और आपकी पैर के अंगूठे जो है वो सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराए हुए रहेंगे। धनुरासन में हम पैर और चेस्ट दोनों को साथ में लिफ्ट अप करेंगे और बो पोज बनाएंगे। इनहेल, लंबी सांस भरे एंड एक्सेल। Slowly stretch yourself, stretch your legs, stretch your shoulders, open your chest. You can look front or slightly look up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly release. Relax your legs, relax your hand. फेस को एक तरफ टर्न करा के मैट में रेस्ट कराए फॉर मकरासन। इट्स अ रिलैक्सिंग पोस्चर। आप चाहो तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के आपका हेड उस पर रेस्ट करा सकते हो। स्टे देयर। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते रहे। Inhale, exhale, inhale, exhale. Five more counts. 1 2 मकरासन में कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करें। 3 4 5। अगर आप चाहो तो मकरासन कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप चाहो तो शवासन यानी आपके पीठ के ऊपर सीधे सो सकते हो। शवासन पोजीशन में हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बॉडी की हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। जो लोग मकर आसन कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करें और जो लोग शवासन में हैं मैट पे सीधे सो जाइए, पैरों को खोल दें और लूज रखें। दोनों हाथ हिप के बाजू में, पाम अप पोजीशन में, आपकी हथेली आकाश की ओर रखें। अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांसें लेते रहे। मैं जो बॉडी पार्ट पे आपका ध्यान लेके जाऊं उसको रिलैक्स करने की ट्राई करें। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करें टू गेट रिलैक्स।
अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के पंजों पे लेके जाए, अपने फीट पे लेके जाए। अपने पैरों के फीट, थंब, टोज, अपने फीट की सोल रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अपने एंकल पे अपना ध्यान लेके जाए। एंकल और घुटने के बीच का हिस्सा, हमारा शीन बोन, हमारे काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा नी और हिप के बीच का हमारा बॉडी, हमारे क्वाड्रिसेप, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारे इनर थाई, आउटर थाई और इन एंड अराउंड सपोर्टिंग मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने पेल्विक पे, अपने हिप रीजन पे अपना पूरा ध्यान लेके जाए। अपने दोनों हिप, हमारा हिप गर्डर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। कमर के नीचे का हमारा पूरा हिस्सा, हमारे लोअर लिम्ब, हमारे दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है। बॉडी के मसल्स रिलैक्स है। हर एक सेल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपने एब्डोमेन पे, अपनी बैली पे लेके आए, अपने चेस्ट पे लेके आए, अपनी बैक पे लेके जाए, अपने शोल्डर ब्लेड्स पे लेके जाए। हमारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। हमारी बॉडी की सारी ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे दोनों हाथों के शोल्डर्स, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, एल्बो, फोरआर्म, हमारे रिस्ट, हमारे पाम, हमारे फिंगर्स, हमारे थंब, नकल्स, हमारे एंटायर हैंड, दोनों हाथ रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे गले के नीचे का पूरा हिस्सा, हमारे अपर लिम्स रिलैक्स है, रिलैक्स है, रिलैक्स है। अपना पूरा ध्यान अपनी नेक पे लेके जाए, जहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। हमने उसका बहुत अच्छे से मसाज किया है, कंप्रेशन किया है, एक्सपांसन किया है, ट्विस्टिंग किया है। हमारी थायराइड ग्लैंड हील हो रही है, हार्मोन का सिक्रिएशन बैलेंस हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। गले से जुड़ी हुई हमारी एंटायर स्पाइन वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा रिलैक्स हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है। अपना पूरा ध्यान अपने फेस पे लेके जाए, अपने मस्तिष्क पे लेके जाए। हमारी जॉ लाइन, हमारे चिक बोन्स, हमारा फोरहेड, हमारे आईज, नोज, ईयर्स, टिथ एंड हमारा एंटायर स्कल रिलैक्स हो रहा है। माइंड काम हो रहा है, सूद हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है।
हर एक सांस के साथ हमारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। धीरे से अपनी राइट साइड पे टर्न कराए, आंखें बंद ही रखें और रुके वहीं पे थोड़ी देर। Take hand support and sit down in Sukhasana. Still, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथ हथेली ऊपर करके घुटने के ऊपर रखें। 1 टाइम ओमकार लेंगे। एक लंबी सांस भरें। अपने दोनों पाम को रब करें, अपनी आंखों पे लगाइए एंड विद बिग स्माइल ऑन योर फेस ओपन योर आईज। नमस्ते। आज हमने स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन सारी पोजीशन में हमने आसन की प्रैक्टिस की है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से कंप्रेशन भी किया है, बहुत अच्छे से एक्सपांसन भी किया है, ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट हो सके और हमारी बॉडी में वो रेगुलेशन बना रहे। हमने चेस्ट की बहुत अच्छे से ओपनिंग करी है, ताकि अपने रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सके। हमने ट्विस्टिंग पोजीशंस भी ट्राई करी है, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा गट जो है वो हेल्दी रह सके। और हमने लेग्स को और आर्म्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग किया है। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा सोलंकी, योर माइंड कोच एंड मेडिकल कंसल्टेंट। डे 6 तक की हमारी थायराइड मैनेजमेंट सीरीज आपने सक्सेसफुली कंप्लीट की है। प्रियंका मैम के साथ वार्म अप, सूर्य नमस्कार और आसन, मेरे साथ आपने प्राणायाम और मेडिटेशन। आज डे 7 पे हम ये डे 6 तक जितने भी प्राणायाम हमने 1 बाय 1 सीखे हैं, इसका एक अच्छा फ्लो प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप रूटीन में डेली प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये फ्लो आपके थायराइड को हील करने में, आपकी ब्रेथ, बॉडी एंड इमोशंस को बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर पाएंगे। तो ये जो फ्लो है, आगे हमने सिखाया है, इंस्ट्रक्शन सारे दिए हैं, हमने प्रिकॉशंस बताए हैं, वो आप याद रखें। हम इस फ्लो में जस्ट छोटे छोटे ड्यूरेशन में ही आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से प्लस माइनस उसके रिपीटेशंस कर सकते हैं। आज हम मिनिमम रिपीटेशंस के साथ इस फ्लो को कंप्लीट करते हैं और आपकी अवेयरनेस, आपके हीलिंग के लिए आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने ही वाला है। साथ में प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं हमारी अवेयरनेस के साथ। सांसों पे अवेयरनेस लाने के लिए सबसे बेस्ट है ओम चैंट। तो एक ओम चैंट जेंटल, साथ में क्लोज योर आइज, दोनों हाथ योग मुद्रा, शरीर एकदम रिलैक्स, मन रिलैक्स, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी सांस एक भरे, एक छोड़े। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए एक जेंटल ओम चैंट करेंगे। 3 to 5 टाइम्स डेली रिपीट कर सकते हैं। साथ में अभी एक ही बार इनहेल,
रिलैक्स, दोनों हाथों को आंखों पे लगा के स्लोली ओपन योर आईज। आपकी एक अवेयरनेस और आसन के बाद, रिलैक्सेशन के बाद एक एक्टिव जो क्रिया है अग्निसार, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। 3 to 5 टाइम्स डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम एक ही बार रिपीटेशन लेंगे। अपनी मैट पे खड़े हो जाए। अग्निसार के लिए अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। लंबी सांस भरनी है। राइट हैंड आपके एब्डोमेन पर रख सकते हैं या तो दोनों थाइस पे। सांस को रोके और पेट की मूवमेंट आगे पीछे। एक्सट्रीम आप थक जाते हैं, थ्रेशोल्ड आ जाता है, तो आराम से सांसों को रिलीज करते हुए फिर से बैठ जाइए। अग्निसार में हमने हमारे डाइजेशन को, हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को एक्टिव किया है। इसके बाद हम सिंह मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे अपर एरिया को, थ्रोट के एरिया को क्लीन करने में और वहाँ के डिटॉक्स के लिए हेल्प करेगा। क्रॉस लेग बैठ के आप ये वेरिएशन भी ले सकते हैं। वज्रासन में बैठ के सिंह मुद्रा का पोस्चर ले सकते हैं। हम एक रिपीटेशन लेंगे। लंबी सांस भरे, इनहेल, मुंह बंद करके, आंखें बंद करके अपने सलाइवा को गले के नीचे एक अच्छा हीलिंग देता हुआ महसूस करें। रिलैक्स। 3 to 5 रिपीटेशंस, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें डेली। आगे हम थोरेसिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। बॉडी और माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। राइट हैंड आपके हृदय पे, लेफ्ट नाभि पे, आंखें बंद। सांस भरेंगे हल्का सा पेट बाहर, सांस खाली करेंगे हल्का सा अंदर। डेली 2 to 3 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, हर ब्रेथ के साथ नई प्राण शक्ति ले रहे हैं। हर ब्रीथ आउट के साथ टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। लास्ट टाइम। रिलैक्स, दोनों हाथों को जेंटली आंखों पे लगा के स्लोली ओपन योर आईज। हमारा शरीर रिलैक्स मोड में आ चुका है, तो वापस एक एक्टिव प्राणायाम ले, उज्जयी प्राणायाम। एक ही 2 रिपीटेशन लेंगे और फिर इसके बाद 3 to 5 रिपीटेशंस आप खुद से रिपीट कर सकते हैं। उज्जयी, गले से सांस भरना है, थ्रोट के थ्रू ब्रेथ जा रहा है, ओशन ब्रेथ, और रोक के रखना है। चिन को प्रेस करना है। जब कैपेसिटी थ्रेशोल्ड आता है तो जेंटली रिलीज करना है। साथ में रिलैक्स, और एक रिपीटेशन लेते हैं। इनहेल,
रिलैक्स। रिलैक्स। आपका कैपेसिटी आता है, धीरे से नेक को रिलीज करें और आराम से सांसों को भी रिलीज करें। नेक्स्ट हम लेते हैं अनुलोम विलोम। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको 2 to 3 मिनट्स उज्जय के बाद प्रैक्टिस ले सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से जेंटली इनहेल, अपोजिट एक्सेल, सेम साइड इनहेल, opposite exhale, रिलैक्स। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम, 2 टाइम्स भ्रामरी लेंगे, अंगूठे से कान बंद। आप 3 to 5 टाइम्स मैक्सिमम रेपिटेशन ले सकते हैं। लंबी सांस भरेंगे, रिलैक्स। कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए, एक हीलिंग को महसूस करने के लिए नेक्स्ट एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेंगे। सीधे आप लेट जाए, दोनों पैर थोड़े से आगे, राइट हैंड स्टमक पे, नाभि पे, लेफ्ट कमर के बाजू में। सांस भरेंगे, हल्का सा पेट बाहर, खाली करेंगे, हल्का सा पेट अंदर। एकदम स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। मेरे अंदर बहुत अच्छा हीलिंग हो रहा है। मेरे अंदर एनर्जी, प्राण शक्ति सेटल हो रही है। रिलैक्स। धीरे से साइड सपोर्ट लेके बैठ जाए। एंड लास्ट, हम थ्रोट के आसपास एक हीलिंग एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस माँ चैंट के थ्रू क्रिएट करते हैं, जो हमारे थ्रोट को हील और थायराइड को हील करने में हमें बहुत मदद करता है। लंबी सांस भरनी है, छोड़ते हुए माँ के वाइब्रेशंस महसूस करने हैं। क्लोज योर आइज, आंखें बंद, लंबी सांस भरें।
रिलैक्स। अपने पूरे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए दोनों हाथों को रब करके जेंटली आँखों पे लगा के विथ a beautiful smile and the relaxation gently open your eyes। तो आज हमने डे 7 पे सारे 6 दिन के सीखे हुए प्राणायाम और उसकी एक सीक्वेंस फॉलो की है। आप माइनर करेक्शंस या अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा सोलंकी। माई सेल्फ प्रियंका पटेल। आपने इन 7 दिनों में हमारे साथ बहुत ही अच्छा थायराइड मैनेजमेंट सीरीज कंप्लीट किया है और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हेल्दी फील हुआ होगा। तो सोचिए, जब आप इसको 3 मंथ्स के लिए पर्सनल गाइडेंस के साथ जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कितना हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अगर आप इस हीलिंग जर्नी को सीरियसली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे थायराइड मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आप 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं, मुझसे और प्रियंका मैम से, जो 7 डेज तक वैलिड है। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। थैंक यू। नमस्ते।